कि इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी, मैं तेरी उम्र को पूरा करूँगा। और खुदा जिंदा ते मौजूद है, इसलिए ਜਿਹੜੇ वादे खुदा करता है, ਜਿਹੜੇ वादे खुदा ने कीते ने, उन्होंने वादियां के अंदर खुशी ते शादमानी है, क्योंकि वादे करने वाला जिंदा भी है ते मौजूद भी है, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान के नाल शुरू तो ही बड़ी मुहब्बत की है, और फिर जदों इंसान ने खुदा की नाफरमानी की, ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ खुदा ते इंसान के दरमियान जदों नाराजगी शुरू हुई, तो खुदा ने उस नाराजगी को मिटाने लई, उस नाराजगी को खत्म करके इंसान को दोबारा बहाल करने लई, इंसान को दोबारा ਉਹਦੇ मरतबे के उत्ते लियाउण वास्ते, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ बख्शण लई खुदा ने दोबारा सारे इंतजाम किए, और खुदा ने बनी हुए इंसान के नाल अपने बंदे इब्राहिम के वसीले के नाल ऐद बनया, और खुदा ने उन्होंने बरकत दी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बरकत का ऐद किया, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ वादा किया कि मैं तेरी नस्ल के भी नाल रवांगा। और खुदा ने उस वादे को पूरा करने लई हमेशा अपने बंदे का साथ दिता, और ਉਹਦੇ तो बाद खुदा उसकी नस्ल के नाल रहा। हालांकि उसकी नस्ल ने, इब्राहिम की नस्ल ने, यानी यकूब के घराने ने, बनी इसराइल ने खुदा दे नाल बेशुमार बेवफाइयां कीतियां, खुदा की नाफरमानी की, लेकिन खुदा ने हमेशा सिर्फ अपने वादे को याद रखा। खुदा के कलाम च लिखा है, जिस तरह खुदा की खादमा मीटिंग के दौरान गवाही देंदियां कहने सन कि असी बेवफा भी हो जाइए तो खुदा फिर भी वफादार रहता है, और उसकी वजह लिखी है क्योंकि वो अपना इनकार आप नहीं करता। जदों असीं उहदे नां दे अखवाने आ, जदों उहदे नां दे नाल नामजद आ, जदों उहदे नां दा इकरार करने आ, तो अपने नां दे जलाल दे वास्ते साडी कमजोरियां दे विच भी साडी मदद करदा है, और साडी गलतियां ते गुनाहां दे मुआफिक साडे नाल सलूक नहीं करदा। असीं ज़बूर च गाने आ कि जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। और 103 ज़बूर च लिखा है कि उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी, और हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया। क्योंकि अगर खुदा साडे गुनाहां दे मुताबिक साडे नाल रवैया इख्तियार करदा, तो फिर यह बाइबल मुकद्दस अज साडे हत्थां च ना हुंदी। ये बाइबल मुकद्दस खुदा दा अहद है, और ये दो हिस्से ने। जो इन खोलने तो सब तो मोटा, सब तो वाजे लफ्ज़ों के एदा ही तारुफ लिखा है कि अहदनामा है। पहलों पुराना अहदनामा है, उस तो बाद जदों उस अहद का वक्त पूरा हो गया, फिर असीं जदों मत्ती दी अंजील तो इनू खोलने खुदा दे जिंदा कलाम नूं, उत्थे सानूं नवे अहदनामे का लफ्ज़ मिलता है। और इस किताब के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर जो कुछ भी तहरीर है, उन्होंने तमाम चीज़ों को यह नाम दिता गया है। इस किताब में लिखा है किताबे मुकद्दस, और ये मानी लिखे ने नया, पुराना और नया। इस बाइबल मुकद्दस का एक तारुफ लिखा है कि यह जी किताबे मुकद्दस है, ये दर हकीकत की है, ये अहदनामा है, ये मुआहदा है। जिस तरह असी इंसान आपस से बहुत सारी चीज़ों लिए मुआहदे करने आ, एक दूसरे के नाल अहद बनने आ, इस तरह मेरे अजीजों इस किताबे मुकद्दस का तारुफ लिखा है, इसका नाम लिखा है, और लिखा है किताबे मुकद्दस। यानी तो मुराद है कि किताबे मुकद्दस के मानी की ने, पुराना और नया अहदनामा। और फिर जो असी मत्ती दी अंजील तो मुकद्दस कलाम को खोलने उत्थे फिर दोबारा इस चीज़ की वंड लिखी है, यानी यदा वो मकाम है बाइबल मुकद्दस के अंदर ही जिथों नवा अहदनामा शुरू होता है। और इत्थे लिखा है
अंजीले मुकद्दस यानी जिहड़ा दूसरा हिस्सा है बाइबल मुकद्दस का, जिहड़ा नवा ऐहदनामा है, ਉਹਦੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ नाम अंजील के तौर पर लिखा है। हालांकि ये अंदर खतूत भी ने, रसूलों के अमाल की किताब भी है, मुकाशफा की किताब भी है, लेकिन नवे ऐहदनामे का जो तारुफ है, दूसरे अहद का जो नाम है वो इतने लिखा है अंजीले मुकद्दस। अंजील का मतलब है खुशखबरी, और इस खुशखबरी के मानी लिखे ने नवा ऐहदनामा। और ये जो अहद है खुदा का अहद है, खुदा का अहद है, लेकिन इंसान के वास्ते में। पहला अहद भी खुदा का अहद सी और इंसान ਲਈ सी। दूसरा अहद भी खुदा का अहद है, लेकिन इंसान के वास्ते में। ये दसना, सुनना ते याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि असी सिर्फ इनू एक फॉर्मैलिटी ना समझिए कि असी इनू जानने कि ऐहदनामा है, बल्कि असी इनू इंज जानते होइए कि खुदा का अहद है, लेकिन किदे वास्ते वे? इंसान के वास्ते वे। एक खुदा का अहदनामा है, ये सारा वो पेपर वर्क है जिन्हों खुदा ने रिटन शक्ल च लिखी हुई सूरत च साडे हत्थां च दे दिता है, ताकि साडे लिए यकीन करना आसान होए। असी दुनियावी तौर पर बहुत सारे मुआहदे करने आ और असी कागज के उत्ते लिख लेने किसी चीज़ नूं, उस तो बाद असी दोनों फरीक उहदे उत्ते अंगूठे ला देने या साइन कर देने, तो उहदे विच असी कुछ गवाहां नूं भी शामिल कर लेने, उन्हां दे भी अंगूठे या सिग्नेचर जिहड़े ने असी उस कागज ते लै लेने। तो उस कागज नूं लिखवा के असी इंज ही किते नहीं रख देंदे, बल्कि उहनूं असी बड़ा एहतियात दे नाल, बड़ा जान दे नाल संभाल के रखने और असी समझने कि यह जिहड़ा इकरारनामा है, ऐहदनामा है, यह जिहड़ा मामूली कागज है, दर हकीकत इहदे उत्ते जिहड़ी तहरीर लिखी है, जिहड़े लोकां दे दरमियान मुआहदा तय पाया है और जिहड़े लोकी इहदे गवाह ने, उन्हां तमाम लोकां दीयां गवाहियां उन्हां दे अंगूठियां की शक्ल च, उन्हां दे सिग्नेचर की शक्ल च इस पेपर के उत्ते मौजूद ने। वैसे वो महज एक कागज है, लेकिन जो कुछ उत्ते तहरीर किया गया है उसदे बायस उस कागज की बड़ी कदर है। साडे घरां च किन्ने कागज रोज असी झाड़ू मारदे आ, कूड़े झूंझ के बाहर सुट्टने आ, लेकिन जिहड़े खास कागज ने, यानी कोई इकरारनामा है, कोई ऐहदनामा है, वो असी इस तरह नहीं कूड़े च मूंझ के सुटते, बल्कि उन्होंने असी अपनी जान नाल संभाल के रखने, जिथे अपनी कीमती चीज़ां रखने, उन्होंने नाल ही असी तमाम जिहड़े पेपर ने उन्होंने संभालने। और इस दुनिया के उत्ते सब तो कीमती जिहड़ा पेपर है, जिहदे उत्ते सब तो महंगा, सब तो अजीम वादा लिखा है, वो है बाइबल मुकद्दस के पेपर ने, बाइबल मुकद्दस के वर्के ने। यह सफहात, यह किताब जिहदे उत्ते इंसान की जिंदगी का मुआहदा लिखा है, इंसान की रहाई का मुआहदा लिखा है और खुदा का मुआहदा है। खुदा ने वादा किया है, खुदा ने अहद किया है कि मैं इस तरह करांगा, और खुदा अपने वादियां को कभी भी नहीं भूलता, बल्कि खुदा इंसान तो उम्मीद रखता है कि इंसान खुदा के वादियां को सुने, बाइबल मुकद्दस चो पढ़े, सुने, इन्होंने अपने दिल के अंदर जगह दे और इन्होंने वादियां के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे, इन्होंने वादियां लिए अपनी जिंदगी बसर करे, इन्होंने वादियां को अपनी जिंदगी बना ले, क्योंकि वादे इस जमीन के उत्ते किसी मिरास का वादा नहीं, किसी प्लॉट का इकरारनामा नहीं, एक किसी जमीन के किसी टुकड़े का कोई हल्फिया बयान नहीं कि इस शख्स ने
ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਸ਼ਮਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾਬਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ और हर किस्म का सुकून है, उस शहर की मिरास का अहद है, उस शहर की मलकीयत का अहद है। तुसी उस शहर के मालक बन सकते हो। उहदे वास्ते ए मुआहदा, ए वादा, ए इकरारनामा, ए अहदनामा अज साडे हत्थां दे विच है। आके असीं इहनूं पढ़ीए, गौर नाल पढ़ीए, इहदे बारे च ख्याल करिए, अपनी जिंदगियां दे अंदर इहदे बारे च सोचीए, इहदा यकीन करिए कि वादा करने वाला कौन है, इहदे पिछे कौन खलोता है, कौन इन्हां चीज़ां दे वादे करदा है, और इस गल नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इहदे बारे च सोचिए। खुदा दे कलाम च लिखिया है कि कोई इंसान का भी मुआहदा होए ना, ते जदों उहदी तस्दीक हो जाती है ना, यानी दो गवाह होंदे ने उन्हां दे नाल कि यह दो लोगों के दरमियान साडे सामने यह मुआहदा होया है, ते कलाम च लिखिया है कोई बंदा उस मुआहदे नूं रिजेक्ट नहीं कर सकता। असीं परे पंचायतां दे विच बैठ के बगैर सरकारी स्टांप पेपर तो असीं सादा कागज़ दे उत्ते सुलहनामा लिख के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ मुआहदे का कोई गवाह होए। और मेरे अजीजों, अज असी इस दुनिया के उत्ते खुदा दे इस जिंदा कलाम अपनी जिंदगियां च लिया है। असी बाइबल मुकद्दस नूं अपनी रहनुमाई वास्ते खुदा कोलों लिया है, इनू असी अपनी जिंदगियां च मनना शुरू किया है, और असी जिवें जिवें इस मुकद्दस कलाम की जिहड़ी अहमियत है, इहदी की कदर है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਅਜਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, उस तरह साडी खुदा दे घर तक रसाई जिहड़ी है ज़्यादा मुमकिन होती जाती है। खुदा दे नाल साडे तल्लुकात जिहड़े ने होर ज़्यादा बेहतर और करीबी होंदे जांदे ने। असीं खुदा दे नाल ओदी पाक ज़ात दे विच शामिल हो जाने हैं। खुदा दे कलाम च लिखिया है पतरस दे खत च, और इन्हां सारियां चीज़ां दा सबब खुदा दे मूँह दे अल्फाज, खुदा दे अपने मूँह दे नाल कीता होया खुदा दा ये ला तब्दील वादा। और फिर असी खुदा दे कलाम चो पढ़ने आ कि पहलों खुदा ने पुराना ऐहदनामा दिता, यानी एक ऐहद पहलों कीता, उस ऐहद दे अंदर जिस्मानी चीज़ां दीयां बहुत सारियां बरकतां सन, बहुत सारियां कुर्बानियां सन, यानी सारियां कवायदो जवाबत जिहड़े ने उहदे अंदर भी मौजूद सन। इबादत दे तरीके सन, इंसान नूं जिस्मानी पाकीज़गी लई खुदा ने मुख्तलिफ कुर्बानियां दसियां, इंसान दे उत्ते बहुत सारियां चीज़ां फर्ज कीतियां, लेकिन अबरानियों दे खत च लिखिया है कि जिहड़ा पुराना ऐहदनामा है वो इंसान नूं निजात नहीं सी दे सकदा। उहदे अंदर ये खूबी नहीं सी कि वो इंसान नूं खुदा दे नाल मिलाए। इस वजह तो इस जरूरत के तहत
खुदा ने नवा ऐद इंसान दे नाल बनिया। मेरे नाल पढ़ो जरा इब्रानियों दा खत और ये जरा पुराना ऐदनामा है, पुराने ऐदनामे की जिन्नी खिदमत है, पुराने ऐदनामे दी जिन्नियां कुर्बानियां ने, उन्होंने बड़ी तफसील है अंदर बयान की गई है। इसलिए लिखा गया है ताकि अज असी इस नवे ऐद नूं समझ सकीए, इसकी कदरों कीमत नूं समझ सकीए, ताकि नवा ऐद ही है जिहदे वसीले दे नाल इंसान अबदी जिंदगी नूं पा सकता है। 8वां बाब इब्रानियों दे खत दा और पहली आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मकदस और उस हकीकी खेमा का खादम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां गुजरानने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए जरूर हुआ कि इसके पास भी गुजरानने को कुछ हो, यानी यीशु मसीह के पास। और अगर वो जमीन पर होता, यीशु मसीह अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता। यही जमीन दे उत्ते काहिन नहीं, जमीन ते काहिन तो मुराद है पुराने ऐदनामे दे जेड़े काहिन ने, क्योंकि इहदे 7वें बाब दे अंदर इहदी डिटेल लिख दी गई है कि पुराने ऐदनामे दे काहिन जेड़े ने वो हारून दे घराने दे विच पैदा होंदे सन, लावी दे कबीले दे विच, लेकिन यीशु मसीह यहूदा दे कबीले च पैदा होया। और यहूदा दे कबीले दे बारे च 7वें बाब च लिखिया है कि यहूदा दे कबीले दे बारे च कोई पेशन कोई नहीं कि यहूदा दे कबीले च कोई काहिन होएगा, लेकिन साडा सरदार काहिन जिहड़ा है वो यहूदा दे कबीले च पैदा होया। इसलिए लिखिया है अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजरें गुजराने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीजों की नकल, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। आसमानी चीजों की नकल और अक्स किसको कहा गया है? जमीन दे उत्ते जिहड़ी खुदा ने हैकल बनवाई, जमीन दे उत्ते जिहड़ियां कुर्बानियां दसियां, जमीन दे उत्ते जिन्नी भी पुराने ऐदनामे दे काहिनां नूं खुदा ने खिदमत बख्शी, वो सारी खिदमत नूं ते जिन्ना वास्ते कीती जांदी सी और जिहड़ी जगह ते कीती जांदी सी, उन्हां तमाम चीज़ों में इत्थे लिखिया है कि वो आसमानी चीज़ां दी नकल सी। पता खुदा ने मूसा नूं क्या सी? पहाड़ दे उत्ते खुदा ने क्या जेड़ा नमूना मैं तैनूं विखाया है ओदे मुताबिक बनानी है। इसदा मतलब ये वे कि असल जिहड़ी हैकल है आसमान ते वे, जिहदा नमूना खुदा ने मूसा नूं विखाया ते मूसा ने उस असल मकदस दा अक्स ओदी नकल खुदा दे कहण ते जमीन ते बनाई, लेकिन वो असली नहीं सी। और लिखा है जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचा जब मूसा खेमा बनाने को था तो उसे ये हदायत हुई कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीजें बनाना। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई, मूसा ने नहीं, यीशु मसीह ने, मगर अब उसने यानी यीशु मसीह ने उस कहानत से बेहतर कहानत पाई। अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹਿਦ ਸੀ
नवा ऐद बेहतर है और नवा ऐद यसु मसीह कोल सी ते पुराना ऐद जिहड़ा खुदा ने इब्राहिम दे नाल बन्निया और मूसा दे वसीले खुदा ने उस ऐद दी सारी तफसील जिहड़ी है वो बनी इसराइल नूं दित्ती। उस ऐद के बारे च तो उस खिदमत के बारे च लिखिया है। दोवां चीज़ां दा आपस च मुआजना करके लिखिया है। पुराना ऐद ते पुराना जिहड़ा पुरानी खिदमत है, पुराना ऐद ते पुरानी खिदमत के बारे च लिखिया है कि आसमानी चीज़ां दी नकल सी जिन्हां दी खिदमत की जाती सी और उस ऐद नालों जिहड़ा ऐद यसू मसीह लैके आया ये ऐद बेहतर है। बेहतर ऐद की वजह तो यसू मसीह की खिदमत भी वो पुरानी खिदमत वालियां नालों ज्यादा बेहतर खिदमत है यसू मसीह दे कोल। इथे लिखिया है जिहड़ा असीं पढ़िया है 6वीं आयत च, मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है, पुराने अहद के नुक्स और उसमें जो खामियां थी। पता है यीशु मसीह ने क्या अगलों से कहा गया था, खून ना करना। वो यीशु मसीह इशारा करता पहले ऐत वाली कि शरीयत च लिखे है खून ना करना, खून करन ते इंसान को शरीयत मुजरम ठहरा दी। लेकिन यीशु मसीह ने की क्या, मैं तुमसे कहता हूं जो अपने भाई पर गुस्से होगा वो सदरे अदालत का सजावार होगा। कितनी बात के लिए? गुस्सा करने पर। अगलों से कहा गया था ज़िना ना करना। यीशु मसीह ने क्या कि पुराने ऐत दा हुक्म सी ते जिन्नी देर तक कोई शख्स ज़िना दा मुर्तकिब नहीं सी हुंदा शरीयत उन्हें मुजरम नहीं सी ठहरांदी। अपने ज़हन च जिन्ने मर्जी बुरे ख्याल पैदा करे, किसी औरत के बारे में जो मर्जी सोचे, कोई मसला नहीं, शरीयत उन्हें मुजरम नहीं ठहरांदी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या, मैं कहता हूं, यानी यीशु मसीह ने उस हुक्म दी जिहड़ी असल शक्ल है जिहदे नाल इंसान नूं खलासी मिल सकती है, जिहदे नाल इंसान की रहाई मुमकिन है, यीशु मसीह ने उस हुक्म की असल सूरत पेश की कि अगर कोई बुरी नीयत दे नाल किसी औरत दे उत्ते निगाह करे तो ओदे हिस्से च लिखिया जाएगा वो ज़िना कर चुकिया है। किन्ने नाल? ख्याल करन दे नाल। इहदा मतलब ये है कि पुराना ऐद रहाई नहीं सी दे सकदा, यानी इंसान नूं ये गुंजाइश सी कि वो अमलन कोई बुराई ना करे ते ख्यालां दे एतबार दे नाल वो बुराई च जकड़िया रहे, उन्हें शरीयत मुजरम नहीं ठहरांदी। कोई गवाह ही नहीं होता कि इन्हें कोई गलत किया है। जिहड़ा शख्स अपने ज़हन च किसी लई सोचदा है कि मैं इहनूं कतल कर देना है, ओहदा कोई गवाह हो सकदा है कि मैं इहदा गवाह आया सोचण दिया सी कि मैं इहनूं कतल कर देना है? कोई गवाह है ओहदा? नहीं ना। शरीयत गवाहां दी बुनियाद दे उत्ते, दो गवाहां दी बुनियाद दे उत्ते इंसान नूं मुजरम ठहरांदी कि दो गवाह इस गल दी गवाही देण कि इस शख्स ने साडे सामने इस शख्स नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें दा नुकसान किया है, ते शरीयत उन्हें मुजरम ठहराती है। लेकिन वो अपने ज़हन च सोचता रहे, गुस्सा करता रहे, शरीयत उन्हें मुजरम नहीं ठहराती। इसका मतलब है वो इंसान अपनी कबाहतां च, अपनी बदियां च, अपने इंतकाम की अग दे विच, अपनी ज़िनाकारी च, अपनी बुरी ख्वाहिशां दे विच जकड़िया रहिंदा सी। यीशु मसीह ने छुड़ाया नवे ऐत दे वसीले दे नाल। और नवा ऐत की कहंदा है कि सोचां ते भी खुदा दा पैरा है, खुदा सोचां दे बारे च भी हुक्म देंदा है। और इत्थे लिखिया है क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, यीशु मसीह ने आउण तो पहलों पेशन गोइयां हुईयां सन कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानिद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था
जब मुल्के मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। खुदा ने क्या नवा ये होएगा कि वो पर्सनली मुझे जानेंगे। हर शख्स मेरी पहचान रखेगा। हर ईमानदार के दिल के अंदर बाइबल लिखी होगी और यदि जरूरत नहीं होगी कि कोई दूसरे के उत्ते इस गल की पाबंदी लाए। पता यीशु मसीह दे कोल एक औरत नूं ज़िना दे विच फड़ के लैके आए। वो जिम्मेदार सन कि मुआशरे के अंदरों बुराई को खत्म करन, मुआशरे के अंदर शरीयत को लागू करन, लोगों के अंदर डर ते खौफ पैदा करन, ताकि जिहड़ा खुदा दा हुक्म नहीं मनेगा वो इस तरह हलाक कर दिया जाएगा, ताकि बनी इसराइल के विचों बुराई का खात्मा करन। लेकिन खुदा ने क्या नवा आइंदा नहीं होएगा, जरूरत ही नहीं पेगी। वजह जरूरत इसको नहीं पेगी कि कोई शख्स खुदा तो ज्यादा किसी चीज को अजीज ही नहीं रखेगा। इंसान दियां ख्वाहिशां, ਉਹਦੇ दिली ख्यालात, वो अपनी हर चीज के उत्ते खुदा नूं होल्ड दे देगा, अपनी हर चीज नूं खुदा दे कंट्रोल च दे देगा, बल्कि समझेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है बतौर ईमानदार कि मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा उठना, मेरा बहना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना, मेरा जागना सब कुछ यीशु मसीह की है। पता है कलाम से लिखा, जो काम भी करो और क्यों जी से करो, इसलिए अपने जी से करो क्योंकि जिहदे नाल प्यार करने हैं ना, ए जी, ए दिल, ए तन, ए मन ओदे ना कर देने हैं। कैसी ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ रहने हैं कि वो कोई खास करे, वो कोई हुक्म करे, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ फौरन पूरा करके सबूत दईए कि मैं तेरे नाल मोहब्बत रखना। तो लिखा है कि जो काम करो जी से करो, दिल से करो, और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो ना कि ते हुण जे बंदा किसी दी नौकरी भी करदा होए ते मुलाजमत किसी गैर कौम दे शख्स दी करदा होए, लेकिन ਉਹਦਾ ਕੰਮ इस तरह करता है कि जिवें यीशु मसीह ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਲਾਮ 'ਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਬਦਮਜ਼ਾਜ ਤੇ ਬੁਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, उस शख्स को केड़ा हुक्म याद कराने की जरूरत पेगी? किसी हुक्म की जरूरत पेगी उन्हें याद कराया जाए। जेड़े शख्स ने ईमान दा लेवल इत्थे पहुंच जाता है कि वो यीशु मसीह दा ताबेदार है वे, वो इंसानां नाल इन्नी मोहब्बत करदा है कि जिस तरह यीशु मसीह नाल करन दिया है। वो इंसानां दी नौकरी करदियां अपने मालकां दा इंज ताबेदार है कि जिन्हें उसका मालिक कोई इंसान नहीं बल्कि यीशु मसीह है। तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਛੁੱਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। और ਇੱਥੇ खुदा ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, और याद रखो खुदा जो कुछ कहता है खुदा ਉਹਨੂੰ पाया तकमील तक पहुंचाता है। खुदा ने इस तरह के अल्फाज कलाम से कहे ने, खुदावंद की ग्यूरी ये कर दिखाएगी। इसका मतलब ये वे खुदावंद अपने नां दी गैरत लई जो कुछ कहता है इनू करके विखाएगा, और उसके वास्ते पता उन्हें कितनी कीमत चुकाई है। उन्हें अपना अजीज ते इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया है। यीशु मसीह इसलिए कुर्बान होया है कि असी अपनी बुराई तो छुट नहीं सकते। पतरस खुदा दा बंदा अपने खत लिखता है, जेड़ा निकम्मा चाल चलन तुहाडे बाप दादा तो चलिया हुंदिया सी, नस्ल दर नस्ल तुसीं बह के बड़ियां फड़ा मारदे सो, क्यों मेरे दादे ने कल्ले ने 12 बंदियां नूं डांगा मार मार के अगे ला लिया,
वो मेरे नाने ने फलाना मार का मारिया, वो सारे जिन्ने भी किस्से सन ना, मारन वाले, फाड़न वाले, दूसरिਆਂ ਨੂੰ पस्त करने वाले, दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ करने वाले, वो नस्ल दर नस्ल सारे तुखम च टुरे आंदा ही। ते लोग अपने खानदाना का तारफ कराते हैं अज भी। वो आंदे ने साडा ते घराना पिंड च मशहूर है लड़ाई तो, लेकिन वो फखर की गल नहीं, शर्मिंदगी की गल नहीं। ते पतरस खुदा दा बंदा कहंदा है कि वो तो खलासी पता किंज हुंदी है, यीशु मसीह दे खून दे नाल। मानदा सोने चांदी नाल खलासी नहीं हो सकदी, यीशु मसीह दे खून दे नाल खलासी हुंदी है। और खुदा दे इस नवें ऐद नूं मनण दे नाल, खुदा दे इस नवें ऐद नूं अपनी जिंदगी च लै लैण दे बाइस। और इत्थे असीं पढ़िया है 10वीं आयत च लिखा है, फिर खुदावंद फरमाता है, जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा, वो अहद ये है कि मैं अपने कानून उनके ज़हन में डालूंगा। और तुसी जानते हो खुदा किंज अपने कानून जेड़े ने साडे ज़हन च किंज पांदा है। यीशु मसीह ने क्या, रूह हक आएगा और वो कितनी सच्चाई बताएगा, वो तुमको तमाम सच्चाई से वाकिफ कराएगा। तो यीशु मसीह ने उस अमल के बारे में दसिया कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको तमाम बुराइयों से आजाद करेगी, सच्चाई तुमको रिहा करेगी, सच्चाई तुमको तुम्हारी गंदी फितरत से छुड़ाएगी, सच्चाई तुम्हारे अंदर के सारे गुनाह के कैंसर को धो देगी, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और वो किस तरह सच्चाई पता चलेगी? यीशु मसीह ने क्या, रूह हक आएगा, और जब वो आएगा वो तुमको तमाम सच्चाई से वाकिफ कराएगा। और ये बातें जो आज मैं तुमसे करता हूं, वो सब बातें तुमको याद दिलाएगा। यीशु मसीह ने एक नवा सिस्टम लॉन्च किया, अपने शागिर्दां नूं दस्सिया कि यह जिहड़ा अहद है किस तरह पूरा होएगा। और यीशु मसीह ने रूह कुदस का तारफ कराया कि वो इंसान के अंदर आएगा, उस रूह कुदस का काम ही होएगा कि वो तुहानूं याद कराएगा, और किसी को लोड़ नहीं पड़ेगी याद कराने की। लिखा है, मैं अपने कानून उनके ज़हन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। पता जेडे लोग जिस्मानी शिकाले ने, वो अपने हत्थां दे उत्ते महबूब दा नाम लिख के लगे फिरदे ने, तो उन्हां मार्कर ना नहीं लिखिया हुंदा, उन्हां मशीन ना खुदवाया हुंदा जिल्द दे अंदर। वो तेजाब दे उत्ते ला दिए तो निकलदा ही नहीं विचों, वो जिल्द दा हिस्सा बन जांदा है। लेकिन इस चीज का हक सी सिर्फ खुदा दे वास्ते। खुदा ने बनी इसराइल नूं किन्ने हजार साल पहलों मना किया। खुदा ने कहा तो अपनी जिल्द दे उत्ते कुछ नहीं खुदवाना, कि बाइबल च कानून खुदा ने मूसा दी मार्फत दिता। तो उहदी वजह ऐसी कि बनी इसराइल नूं खुदा अपनी महबूबा कहंदा है, अपनी मनकूहा बीवी कहंदा है, अपनी मलकीयत कहंदा है, कि भावें वो नहीं समझदे, लेकिन खुदा उन्होंने दसदा है कि तुहाडी जिंदगी दे एक एक अज़ाब दे उत्ते सिर्फ मेरा हक है। इहदे उत्ते तुसीं किसी दा नाम नहीं खुदवा सकदे। जिवें जिस्मानी आशिक लोग अपने हत्थां दे उत्ते नाम अपने महबूब दा लिखवा के तुरे फिरदे ने, और खुदा ने किन्ने हजार साल पहलों ये दस्सिया कि असल च इस जिस्म दे उत्ते, इन्हां दिलां दे उत्ते, इन्हां ज़हनां दे उत्ते मैं अपने कवानीन लिखने ने। और मेरे अजीजों इत्थे लिखिया है, और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा, ये तालीम ना देगा। दोहरा के तां पूछा है क्योंकि लिखिया ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान। ये वादा सी ऐस खूबसूरत सुहाने वक्त वाल, और ऐ जिहड़े वादे सन ना, इन्हां दे बारे च पतरस खुदा दा बंदा अपने खत च लिखदा है, जिन्हां नबियां ने नबूवतां कीतियां सन ना, जिहड़े पैगाम लैके आए नबी, वो इस गल दी बड़ी तहकीक करदे रहे कि कैसे वक्त दे बारे च ये नबूवत है जिहड़ी असीं करन रहे हां, ते किन्ना लोकां नूं नसीब होएगा वक्त। यीशु मसीह ने कहा सी बड़े बादशाहां नूं ते नबियां नूं आरज़ू सी कि यह जिहड़ा फजल दा दिन है ना, यह जिहड़ा बख्शिश दा दिन है, खुदा दे वादियां दी तकमील दा दिन है, नबूवतां दे पूरे होण दा जिहड़ा दिन है,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੂ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਹਾਨੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नबूवत सी कि कोई शख्स अपने हमवतन को, अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद अपने खुदा को पहचान। क्यों ना ऐसा होगा? इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा, मैं उन्होंने गुनाहों को माफ कर दूंगा। और माफी मेरे अजीजों ढक्कियां बच्चों की कुर्बानी नाल नहीं सी हुंदी, वो माफी होनी सी यीशु मसीह के खून बहान। इसलिए यीशु मसीह के खून बहान तो पहलों यह वादा पूरा नहीं होया। पुराने आदनामे के जिन्ने भी सूरमे ने ईमान दे, ऐसे ही इब्रानियों के खत ने ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੰਨਫ ਹੈ ਇਹਦੇ 11ਵੇਂ ਬਾਬ ਚੋਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਈਮਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਫਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਫਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ कैसा ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਤ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਐਤ ਜਦੋਂ इंसान ਮੰਨਦਾ है तो सब तो पहलों यीशु मसीह की खुशखबरी ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਗਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਇਸ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। और पुरानी इंसानियत जी है ये जिस्मानी कमां नूं ज़ाहिर करती है। जिस्मानी कमां तो छुटकारा ही उदों हुंदा है, रूमियों के खत लिखे 8वें बाब से जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, तो उत्थे लिखे 6वें बाब से रूमियों के खत से जदों कोई नवे सिरे तो पैदा हुंदा है वो यीशु मसीह दे नाल उहदी मौत दे विच दफन हो जाता है, उहदे बायस उहदी पुरानी इंसानियत उधर चली जाती है, दफन की जाती है, तो एक नवी इंसानियत नाल जी उठदा है, जिहदे बारे यीशु मसीह ने कहा कि नवी मैं लोकी नवीं मशकां च करदे ने, उन्होंने एक नवी मशक मिलती है, स्टोरेज की नवी जगह बन जाती है, खुदा उन्होंने रीसाइकल कर देता है। ग्रंथियों के खत लिखे जो मसीह में है वो नया मखलूक है, जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। देखो पुरानी चीजें जाती रही वो सब नई हो गई, और उत्थे लिखा है कि यीशु मसीह के वसीले होया, और खुदा इन्हां कमां नूं करन वाला कोई इंसान रोक नहीं सकता। ऐसे लिखा है हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद कहा, जब उसने किसी नए की बात की तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। ये अबरानियों का मुसन्नफ एक फर्क बयान करता है दोवां ऐतां दे दरमियान, एक पुराना ऐत एक नवा ऐत, और नवे ऐत की बड़ी खूबी बयान करता है। ते पौलुस खुदा दा बंदा, मेरे नाल पढ़ो रोमियो दा खत ओदा 12वां बाब ओदी पहली आयत। मिल गया सारे? रोमियो दा खत ओदा 12वां बाब ओदी पहली आयत। पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर
बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। अगर इबादत करना चाहते हो जिहदे नाल वादे लिखे ने, उन्हां वादियां दे मालक बनना चाहते हो, तो वो तो पहला जो प्रोसीजर है वो ये वे कि अपने बदन ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में, यानी यह 3 शराइतां लिखियां ने, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। हुण कोई भी शख्स अगर वो खुदा दे अहद के बारे च नहीं जानता, अगर उन्हें समझ ही नहीं कि खुदा ने मेरे नाल जिंदगी के वादे किए हैं, तो मैं अगर उन्होंने वादियां का यकीन करा, अगर उन्होंने ईमान लैके आवा, उन्होंने वादियां अपनी जिंदगी च अपना लवा, तो मेरी जिंदगी च भी खुदा उन्होंने नवी इंसानियत बख्शेगा, मैं गुनाह के बंधना तो छुड़ाएगा, खुदा मैं नवी इंसानियत बख्श देगा। वो शख्स किस तरह अपने आप को कुर्बान कर सकता है, अपना बदन किंज कुर्बान कर सकता है? 50 ज़बूर पढ़ो जरा मेरे नाल। 50 ज़बूर पहली आयतों, रब खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को खुदाया। सेऊन से जो हुस्न का कमाल है खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो। किन मुकद्दसों को? जिन्होंने किसके जरिया से? इसका मतलब है कि मेरे उन मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो जिन्होंने अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर किए हैं जब उनके बदनों में कुव्वत थी और वो यीशु मसीह के वसीला से वो कुर्बानियां पाक ठहराई गई और वो जिंदा थी, जो जिंदा और पाक और तीसरा खुदा को पसंदीदा हो। तो यीशु मसीह तो बगैर कोई खुदा को पसंद ही नहीं आ सकता। उसकी वजह है कि पाकीज़गी यीशु मसीह के वसीले हासिल होती है। ते कलाम च लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। फिर लिखा है इब्रानियों के खत उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। ते कलाम च लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान सुनने से पैदा होता है, मसीह के कलाम से क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि मसीह वो वाहिद रास्ता है, मसीह वो ऐद लेके आया, मसीह दे कोल नवा ऐद है जिहदे वसीले दे नाल इंसान दी खुदा तक रसाई मुमकिन हुंदी है। ओदे वास्ते खुदा दे कलाम चो असीं पढ़िया है कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो। तो उन्हां दी निशानी की लिखी है, यूनिफॉर्म की लिखी है, उन्हां दा ये उन्हां दी सीवी लिखी कि उन्हां दी सीवी च लिखिया है कि उन्होंने यह डिप्लोमा किया है, उन्होंने यह ट्रेनिंग की है, उन्होंने यह मरहला पूरा किया है, उन्होंने इस मुकाशफे में अपनी जिंदगी च लिया है। जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से अपने बदन मेरे हजूर पाकीज़गी की हालत में, जिंदा होने की हालत में, मेरी पसंदीदा सूरत हाल में उन्होंने अपनी जिंदगियां मेरे हजूर कुर्बान की हैं क्योंकि उन्होंने मेरे वादे को अपनी जिंदगी में ले लिया है। जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ 103 ज़बूर च लिखा है कि खुदा दी रहमत उन्हां लोकां दे उत्ते हुंदी है, रहमत रब दी उन्हां उत्ते जेड़े खौफ मनावन, नाल उन्हां दे सच सदा है नस्लां जेड़ियां उन्हां उत्ते भी जो ओदे अहद नूं है याद करदे।
ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੈ। 103 ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਮਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਾ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਮੁਝ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਫਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹਾਂ, ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਵਾਂ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਤਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਰੀਸੀ ਹਾਂ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, तो उधर मेरी जंग जी है वो फतह च तब्दील हो जाएगी। मैं इस दुनिया तो फाते की सूरत च एक फाते जरनैल की मानद मैं अपने घर च अपने जिहड़ा सरदार काहे ने ओदे रूबरू जा खलोवांगा। हालेलुया हालेलुया। और बलबीर सिंह सूफी का गीत है वो कहता है जद कोल प्यारा होवेगा उदों होर नजारा होवेगा, जद कोल प्यारा होवेगा उदों होर नजारा होवेगा। सूफी ओ दिल विच वसदा है भावे दिल विच वसदा है, गल लग के रोना होवेगा। जद मेल मसीह नाल होवणगे दिन सब तो सोना होवेगा, मेल मसीह नाल होवणगे दिन सब तो सोना होवेगा। और पौलुस रसूल दे अंदर बड़ी इस गल दी तड़प पाई जाती है कि मैं कदों किहड़ा वेला होए मैं इस जिस्म दे मकान दे विचों निकल जावां, आरजी खैमे दे विचों मैं निकल जावां ते मैं हकीकी मकान च दाखिल हो जा, अपने मालक अपने मुनज्जी दे रूबरू जा रहा, मैं उन्हें जाके रूबरू वेखा जिन्हें मेरे वास्ते सलीब चुकी है, जिन्हें मेरे वास्ते अपने बदन के कोड़े खादे ने, जिन्हें अपने हत्थां पैरां च किल ठकवाए ने, सी नहीं किया, मेरा नहीं मारिया, उन्हें कोई मैनू किसी किस्म का जलील नहीं किया, उन्हें मेरे गुनाह नहीं मैनू याद कराए, बल्कि उन्हें मैनू गुनाहां दी हालत च लैके बड़े प्यार नाल उन्हें मैनू अपने कोल बिठाया है, मेरे गुनाहां नूं अपने खून दे नाल धोता है और मैनू इसलिए पाक किया है ताकि मैं उहदे वादियां दा मालिक बन जावां, उहदे वादियां ते यकीन करके मैं अबदी मिरास दा मालिक बन के अब्दुल्लाबाद खुशी ते शादमानी दी हालत दे विच रह सकां। हालेलुया हालेलुया। ये मेरे अजीजों नवा ऐलानामा है और खुदा ये वादा करता है कि असी खुदा दे नवे अहद की कदर करिए। यीशु मसीह ने जदों अपने शागिर्दां नूं अंगूरां दे शीरे दा प्याला दिता सी ना आखिरी फसा ते यीशु मसीह ने उस प्याले का तारुफ इन्हां लफ्ज़ां च कराया सी कि ये प्याला उस खून में, ये प्याला उस खून में जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा नया अहद है। तुहाडे कोल यादगारी है कि जदों तुसीं इस प्याले नूं पींदे हो ते तुहानूं इह याद ताज़ा करांदा है कि खुदा ने तुहाडे नाल अपनी जिंदगी का वादा किया है। यीशु मसीह ने उस वादे की तकमील लई अपनी जान दे दी है, अपने जिस्म के सारे दुख बर्दाश्त किए ने ताकि असी अपनी कमजोरियां तो छुड़ा ले जाइए। असी गुनाह ते अबलीस दी दलदल से, ओदी कैद से,
ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ। ਇਸ ਬਦਲ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਮੁਆਇਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਐਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਐਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਹਦਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਐਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਜ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਚਾਲਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਬਦੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦਿਲ ਆ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਐਦ ਤੋਂ ਮੁਨਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਦ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ खुदा का बंदा पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो क्या जीतो, हमेशा की जिंदगी का ताज, ऐसे दौड़ो कि अबदी आराम पाओ, ऐसे दौड़ो कि अबदी जिंदगी पाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने साडे नाल बड़ी मुहब्बत की थी, रिटन च सारियां शावां सानू दे दित्तियां ने और खुदा कहंदा ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਂਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਐਹਦਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।